हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राजेश जी के घर में काम करती थी। उन्होंने उनके बंगलों में ही मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया था। वे कहते थे तुम इतना लेट आती हो इसीलिए यहीं रहो, लेकिन उस कमरे में मेरे साथ जो होने वाला था उस बात से मैं अनजान थी। राजेश जी एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वे घर पर अकेले ही रहते थे। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। इसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी वे कमरे में आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा और लाइट बंद करी और फिर मेरे साथ जो हुआ आपको इस कहानी में पता चलेगा। मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 22 साल है। घर की ख़राब हालत के चलते मुझे अपना कॉलेज छोड़कर काम चालू करना पड़ा। अब मैं काम वाली बाई बन चुकी थी। एक बड़ा सा बंगलो था। उस बंगलो में सिर्फ एक ही आदमी रहता था। वह आदमी तो नहीं लगता था, उसकी उम्र 35 साल के आसपास होगी। मैं उसके ही बंगले में काम करती थी। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। हमारी गली में मुझ जैसी खूबसूरत एक भी लड़की नहीं थी। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे मालिक ने मुझे अपने बंगले में ही मेरे कमरा दे दिया था। वे कहते थे तुम लेट आती हो और अब से तुम यहीं रहो। वे कहते थे मैं लेट आती हूँ, लेकिन मैं तो सुबह 7 बजे ही आ जाती थी। फिर भी वे कहते थे तुम देर रात से आती हो, और इस वजह से उन्होंने मुझे वहीं रहने को कहा। जब मैं काम पर जाती थी तो गली के लड़के मुझे परेशान करते थे, और मेरे मालिक का नाम राजेश था। जब से राजेश जी ने मुझे उनके बंगले में कमरा दिया, उन्होंने मुझ पर एक उपकार ही कर दिया था। अब मुझे कोई भी छेड़ता नहीं था, लेकिन जब भी मैं काम करती तो राजेश मुझे ही देखता रहता। पता नहीं उन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता था। राजेश जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। वे बहुत ही अमीर थे। उनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़ा घर था। राजेश जी काम के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आता था कि वे ऐसी हरकत क्यों करते होंगे। कभी कभी वे मेरी कमर को भी छू लेते थे। एक दिन वे मेरी कमर देखे जा रहे थे तो मैंने पूछा, राजेश जी आप क्या देख रहे हैं? तो वह कहने लगे कुछ भी तो नहीं, और कमरे के बाहर चले गए। मेरे हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। राजेश जी भागकर किचन में आए और मुझे डांटने लगे। जाते समय उन्होंने फिर से मेरी कमर को छू लिया। कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी थी। इस कारण मैं दुनिया में अकेली थी। मुझे रहने के लिए घर भी नहीं था। इस कारण मैं काम नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं नहाने जाती तब भी राजेश मुझे ही देखते रहते। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता था। हम खाना भी साथ में खाते थे। मैं तो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं थी, फिर वो मेरे साथ खाना खाते थे। उन्होंने मुझे कहा था तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुला सकती हो। मेरे साथ बातें भी करते। पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते होंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात के 11 बज रहे थे। राजेश जी मेरे कमरे में आ गए, और कमरे में आते ही उन्होंने दरवाज़ा और लाइट बंद करी। मैंने पूछा क्या हुआ राजेश जी, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे बेड के पास आने लगे, और मेरे पास आते ही मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और मैं उन्हें रोक रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ रुक जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। उनमें बहुत ताकत थी, मुझसे संभालने भी नहीं जा रहे थे। आखिर वे मेरे साथ जो करना चाहते थे वे करने लगे। अभी तक मैंने वह काम नहीं किया था। ये सब करने का मेरा फर्स्ट टाइम था। इस कारण ज़ोरदार दर्द होने लगा। दर्द के मारे मैं चिल्ला रही थी, लेकिन वो बहुत समय तक मेरे साथ खेलते रहे। मुझे दर्द हो रहा था। दर्द के मारे मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर राजेश जी रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। फिर मैंने अपने आप को और बेड को ठीक किया और मैं सो गई। रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी। रात भर रोती रही। अब मैंने सोच लिया था कि कल सुबह मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुबह उठकर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद राजेश जी को नाश्ता भी दे दिया। उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई। खाना देकर मैं अपने कमरे में आ गई, और कमरे में आकर मैंने अपना सामान पैक करना चालू कर दिया। सामान पैक करने के बाद मैं घर जाने लगी, तभी राजेश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगे तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर मैंने कहा कल रात आपने मेरे साथ जो गंदी हरकत की, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने आप पर इतना भरोसा करा, कभी काम कोई चोरी नहीं करी, लेकिन आपने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। इस कारण मैं इस घर से चली जा रही हूँ। आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
आपने जो मेरे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। फिर वे कहने लगे, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए खाना बनाया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ मजाक करूँ, और फिर मैंने ये किया। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने कहा, इस तरह का गंदा मजाक कौन करता है। फिर मैंने राजेश जी से शादी कर ली। राजेश जी बिजनेसमैन थे, इस कारण उनके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बाद मैं उस घर की मालकिन बन के राजेश जी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।